दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है इसके बारे में आज हम चलिए देखने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं मोशन कैसे बनता है, कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, जब किसी बॉल को या किसी पत्थर को आप एक जगह से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या रियलाइज करते हैं कि ये जो बॉल है, आप जो कैच मैच में खेलते हैं, मैच होता है तो मैच को जब गेंद पकड़ लेता है और वो किस एंगल पे और कितने टाइम पे वो जाके गिरेगा, ये सब सारी चीज़ें उस पर बात की जाती है। यानी कोई आप बॉल लीजिए और इस एंगल से ऐसे फेंक दीजिए। जब आप फेंकेंगे तो कोई ना कोई प्रक्षेप गति लेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रक्षेप गति बोलते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रक्षेप इस तरह से जाएगा। ऐसे फेंकेंगे, ऐसे क्या होगा? प्रक्षेप। मतलब कहने का मतलब देखिए, कोई लड़का इधर खड़ा है, ठीक है, प्यारा सा नन्हा सा, ठीक है, देखा। अब ये क्या ये लड़का है, अब ये इस हाथ से क्या कर रहा है? बॉल फेंक रहा है। ये बॉल ऐसे जाके गिरा इधर, ठीक है, कहाँ गिरा? इधर। तो अब सपोज कीजिए इससे और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बॉल गिरा। अब ये जहाँ से फेंक रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ से इसे बॉल को फेंका और ये क्या किया? एक कोई ना कोई प्रोजेक्टाइल, एक कोई ना कोई सर्कल टाइप को, हाफ सर्कल जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये हाफ सर्कल जैसा दिख रहा होगा। अब ये बॉल क्या हुआ? ऐसे जाके यहाँ पे गिरा। तो अब बताइए, कोई ना कोई एंगल यहाँ पे दिखा रहा होगा ना, कोई ना कोई एंगल होगा। ये लड़का क्या किया? ऐसे खड़ा होके आप क्या किया? बॉल को ऐसे लेके ऐसे फेंक दीजिए। आप फेंकेंगे तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। डायरेक्ट तो आप फेंकेंगे नहीं, डायरेक्ट फेंकेंगे तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा उतना जितना आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप एक मतलब एंगल लेकर आप ऐसे फेंक दीजिए। जब आप बॉल को क्या करेंगे? फेंकेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, माना आपने क्या यू वेग से फेंक दिया, वेलोसिटी क्या रही होगी? जब आपने बॉल को फेंका तो उस टाइम वेलोसिटी क्या रही होगी? यू। अब जिस एंगल से बना होता है, इसका दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? दो घटक होते हैं। एक तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका एक ऐसे ले लें परपेंडिकुलर, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वाई एक्सिस को। तो ये दो घटक दिख रहा है जिससे एंगल बना रहता है। जिस लाइन से एंगल सट के बना होता है बाबू, उसको हम हमेशा बोलते हैं यू का घटक, कॉस का घटक, यू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। अब इसके जो परपेंडिकुलर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? यू साइन थीटा। ये यू कहाँ से है बच्चों? ये जो वेलोसिटी आपने फेंके उसी का दो कंपोनेंट बना है। जिस वेलोसिटी से आप फेंकेंगे वो कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा, और जब एंगल क्रिएट करेगा तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन से? एक कॉस थीटा बनेगा, एक साइन थीटा में। कॉस थीटा कौन होता है? जिससे एंगल सट के बना रहता है उसको हम कॉस थीटा लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर को हम साइन थीटा लेते हैं। दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं और सोचिए। अब ये जैसे जैसे ये जो बॉल है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये कोई ना कोई क्या करेगा? वेलोसिटी तो वही होने वाली है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा इधर, एक ऐसा पॉइंट आएगा मैक्सिमम हाइट जिसको बोलते हैं। एक ऐसा हाइट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर हम इसको y ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि y का घटक है और ये x का घटक है, तो y में ये बॉल कहाँ चला? यहाँ से जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये हमेशा y के एक्सिस में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही इस पे आया फिर x एक्सिस में हो गया। जब तक ऊपर है, आप जब किसी बॉल को फेंकेंगे, गेंद को फेंकेंगे, तो हमेशा किस एक्सिस में रहेगा? एक्स एक्सिस, सॉरी y एक्सिस में ट्रेवल करेगा। क्या ये किस एक्सिस में किस में ट्रेवल कर रहा है? ये y के कंपोनेंट में ट्रेवल कर रहा है। देखिएगा, y घटक। जैसे ही बॉल यहाँ से इधर निकला, यू कॉस हो गया। अब जैसे देखो इधर निकला, अब ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये कोई ग्रेविटी काम कर रही होगी। कौन सी? माँ, धरती माँ। ये क्या है? धरती माँ, जो अपनी तरफ बॉल को क्या करेंगी? खींचती रहेंगी। एक अपना अट्रैक्शन बल लगाएंगी, मतलब एक कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम करेगा। जब आप ऐसे किसी को बॉल को फेंक रहे हैं, अगर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ना काम करे, ग्रेविटी ना काम करे, तो क्या पता नहीं किधर चला जाए ना चला जाएगा आसमान में, तो खोजते रहिए फिर।
आप मैच में बॉल गेंद फेंकिए, पता चला गेंद प्लेयर के पास न जाकर आसमान में चला गया, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं ना। तो ये ग्रेविटी जो होती है, ये ग्रेविटी क्या करती है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने से क्या होता है? उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे एक ऐसा हाइट आता है जिसपे वो जीरो हो जाता है। तो हम सपोज करिए ये इस हाइट पे क्या हो गया, ये कंपोनेंट ऐसा हो गया, ये जो हाइट है हमारा बच्चों, इसको धरती माता ने ऐसा आकर्षण बल लगा दिया जिससे यहाँ पे आके मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गया। और इसी तो ये जो हमारा ये हाइट है, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये वाला जो पॉइंट्स है यहाँ जहाँ जीरो हो रहा है, ठीक है, समझिएगा। ऐसे नहीं तो कहेंगे सर आप, ठीक है, ये जो हाइट है इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्लियर? ये वाला जो लाइन है जहां से ये फेंक रहा है, और ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज क्या बोलते हैं? रेंज। इसको हिंदी में बोलते हैं परास। ठीक है, देखिए ये माना ए बी, सॉरी इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिए, ए से बी तक गया तो बी पे क्या हो गया? हमारा वेलोसिटी जो था वो प्रारंभिक जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई? हमारी जीरो हो गई। किस पे? मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगा। फिर वहां से हमारा कंपोनेंट घटक घटता जाएगा, घटता जाएगा। देखिए कैसे घटेगा। फिर यहाँ आएगा कोई बॉल, ये ऐसे घटेगा, ये ऐसे करेगा, ये थीटा बनेगा, ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा में आ जाएगा, यू कॉस थीटा। और ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो यू साइन थीटा में आ जाएगा। और इस पे एक धरती माँ भी काम करेंगे, जो जी काम करेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा जैसे यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, इसका भी कंपोनेंट बनेगा तो ये एंगल बनाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा? यू साइन सॉरी यू कॉस थीटा हो जाएगा ना, और ये हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा, समझिएगा। और ये हमारा वेलोसिटी यू से नीचे तरफ ये धड़ाम, ओके, गिर जाएगा और आपको चोट लग जाएगा। देखिएगा ए से बी की तरफ गया, जैसे ही बॉल आपने ए के बी पर मतलब थ्रो किया तो बी पर ऐसा एक वेलोसिटी है जहाँ पे जीरो हो जा रहा है, और वहां से क्या हो जा रहा है? यहाँ पे प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो हो जा रही, और ये जो भी अंतिम वेलोसिटी क्या हो जा रही है, वो भी तो जीरो हो जा रही है। वो किसके बराबर हो जा रही है? आप ध्यान दीजिएगा, जो Vx है वो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जीरो। मतलब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो किसी न किसी वेलोसिटी से गया, ऐसा अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाए? मैक्सिमम हाइट पे जाकर वो जीरो हो जा रहा है, वहां से फिर डिक्रीज कर रहा है, यानी नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। जैसे देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, घटक हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ। देखो जैसे यहाँ से बॉल ऐसे गया इधर, ठीक है, ये एंगल थीटा बना, ये भी थीटा एंगल बना, ऐसे ऐसे क्या हुआ? यहाँ मैक्सिमम। अब एक ऐसा पॉइंट है जब नीचे की तरफ आने लगा तो एंगल किधर बनेगा? इधर बनेगा। अब देखो इधर जिस लाइन से बना रहता है, जिसका कंपोनेंट होता है, घटक होता है, वो हमारा क्या होता है? कॉस थीटा में। देखिए यहाँ से जैसे बॉल इधर है, इधर क्या हो गया? अब देखिए ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ये हमारा मैक्सिमम रेंज हो गया। यानी आपके मन में, दिमाग में ये आ रहा होगा, देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। देखिए पहला तो ये आ रहा होगा कि कितना टाइम लगेगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा? मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट पे जाएगा ना, देखिएगा मैक्सिमम हाइट मतलब आपके मन में आ रहा होगा कितने हाइट पे जाएगा, ठीक है। तीसरा ये हो गया। तीसरा मन में ये आ रहा होगा कि ये बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, मतलब आप जो बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या क्या सोच सकते हैं आप। ये बॉल मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, ट्रैप बॉल गया, यूं मस्त घूमते घूमते जा रहा है। जब बॉल जाएगा तो हमारे मन में क्या आ रहा होगा? ये कितनी दूर जाके गिरेगा, पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा? कितना टाइम लेगा वहां पे गिरने में, दूसरा। तीसरा क्या मन में आएगा? तीसरा ये आया होगा कितनी हाइट पे जाएगा ये। क्लियर हुआ? 3 चीजें। पहला ये हुआ कि ये कितनी दूर जाके गिरेगा, दूसरा कितना हाइट लेगा, तीसरी चीज कितना टाइम लेगा। ओके, चलो आओ देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, इसको क्या बोलते हैं? कितने रेंज पे जाके गिरेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा हम बात करते हैं ग्राफ से। देखिएगा ग्राफ को थोड़ा सा मैं मिटा के अच्छे से बनाता हूँ, फिर आप समझिएगा, ठीक है। देखो ये 3 चीज हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं फिर से ना। ये ऐसे कोई बॉल फेंका, ठीक है, ऐसे क्या किया? बॉल को थ्रो कर दिया।
यहाँ से मान लेते हैं ए से पॉइंट ए मैक्सिमम हाइट हो गया आपका, ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है। क्या बच्चों, मैक्सिमम हाइट। ओके, ये जो आपका डिस्टेंस है मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जा रहा है। ओके, अब देखिए कोई ना कोई वेलोसिटी होगा जो क्या होगा, यू का घटक मान लेते इधर, ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये किसी एंगल थीटा होगा। फिर जैसे यहाँ बॉल पहुंचा, ये भी घटक हो जाएगा, ये ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ, ये क्या बन जाएगा, थीटा। ग्रेविटी कौन काम करेगी, धरती माँ, यहाँ पे भी धरती माँ काम करेंगी। यानी ये ग्रेविटी काम करेगी जो नीचे की तरफ बॉल को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब बार बार क्या करेगी, अपनी तरफ कोशिश करेगी कि हमारी तरफ आ जाए। एक तरह से क्या करेंगी, धरती माँ अपने आप में समाहित करने की कोशिश करेंगी। देखिए कैसे करेंगी, ये घटक हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू से जा रहा है। एक टाइम यहाँ पे आएगा जहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद बॉल इधर आया, वहां से क्या हो जाएगा, बॉल नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ बॉल पहुंचा, ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा बनाएगा, ये घटक हो जाएगा कॉस थीटा में, ये कॉस थीटा हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जी काम करेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी यू साइन थीटा यानी कौन घटक काम करेगा, परपेंडिकुलर किसके, जो कॉस थीटा रहता है उसके लाइन के परपेंडिकुलर कॉस थीटा बनता है। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ बॉल पहुंचा, ये हाँ यहाँ गिर गया, अब ये बॉल ऐसे ऐसे दिखाएगा, अब ये कोई घटक बनाएगा जो कि यू कॉस थीटा बनाएगा। ठीक है, और इसका एक परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि यू साइन थीटा आएगा। ठीक है, और ये यू हो जाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा। ओके, चलो देखो, यू बनाएगा, ये एंगल यू बना रहा है, तो इससे क्या आपका निकल के आएगा, देखना। हमें इसमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ये आर, ये टोटल आर कितना दूर गिरेगा, ये कितना हाइट लेगा, और ये टोटल कितना टाइम लेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये टोटल टाइम कितना लेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वही यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम लगेगा। यानी ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा, 2t। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। देखिएगा, ये जब क्लियर हो गया तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देख, पहले हम एक्स एक्सिस में देख लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे एक्स डायरेक्शन में क्या होता है। एक्स डायरेक्शन में आपका ये होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक जाने में, यही तो है। एक्स एक्सिस पे कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, वाई एक्सिस पे जा रहा है। यहाँ से जैसे ही स्टार्ट किया, ये क्या है, वाई पे यहाँ तक गया, वाई पे, ये क्या जा रहा है, वाई पे जा रहा है। तो वाई पे जब जा रहा है बच्चों, तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स बराबर, यानी यहाँ से घटक करें हम ऐसे वाला, ये घटक हो जाएगा, देखो इसे मिला देते हैं, ये ऐसे, ये हमारा हो गया यू साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो घटक है ऊपर वाला, ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, यू साइन थीटा को। ठीक है, सॉरी एक्स के, हाँ यू एक्स में ऐसे जाएगा, ऐसे रहेगा ना, तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो यू कॉस थीटा। ओके, देखो क्योंकि ए से इधर जा रहा है, इधर वाला जो लाइन रहेगा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो किसको घटक है, यू एक्स बराबर क्या है, यू कॉस थीटा, यानी ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये ध्यान दो, यू कॉस थीटा। क्लियर हुआ। और ये वाला जो लाइन है ये किसको है, यू साइन थीटा को। क्लियर हुआ। चलो देखो अब क्या हो जाए, एक्सेलरेशन है कुछ, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन है इसमें, एक्स एक्सिस में नहीं है, कह देंगे हम नहीं है। टाइम है, हाँ टाइम कोई ना कोई टाइम तो लगेगा। और यस, देखिए यस एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जा रहा है। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब देखिए अब क्या होगा आपका, एक्स डायरेक्शन में क्या कुछ है, 0, यहाँ पर हम 0 दे देते हैं, लो 0। देखो ध्यान समझिएगा, वाई डायरेक्शन में जब होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखिएगा जब वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो वाई डायरेक्शन के लिए देख लीजिए, वाई डायरेक्शन, जब वाई डायरेक्शन रहेगा तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या निकल के आएगा, यू आई बराबर, ये ऊपर कंपोनेंट है यू साइन थीटा। जब यू साइन थीटा हो जाएगा और ए एक्स, ये वाई बराबर माइनस जी, यानी देखो जो आप एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन की जगह कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ग्रेविटी क्या कर रहा है नीचे की तरफ, तो माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, और स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी हो जाएगा, क्योंकि जितना जाने में समय लेगा उतना आने में भी समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यस वाई बराबर 0, यानी समझिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, देखो ए टू बी, यानी ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा देखना, तो यू आई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, यू आई बराबर यू साइन थीटा, ए वाई बराबर
ये वाई बराबर माइनस जी, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो वेलोसिटी है वी वाई का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा जीरो। वेलोसिटी कौन है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा, टाइम, ठीक है, टाइम हो गया। कोई ना कोई टाइम लेगा जो वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। देखो कोई ना कोई टाइम लेगा जो वेलोसिटी से जा रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आने वाला है, देखो अब ये समझ में आएगा आपका कि हमारा जो इसमें वेलोसिटी निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है। अब हमारा वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा आपका, वाई डायरेक्शन में आएगा ए से सी, ए से सी तक। सोचिएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी टाइम जो नीचे आने में लगेगा वही ऊपर जाने में, ऊपर जाने में यानी नीचे आने में, ठीक है। देखना यू आई बराबर यू साइन थीटा और हो जाएगा ए वाई बराबर माइनस जी, ठीक है। अब समझिए एस वाई बराबर जीरो, ठीक है, समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम मैक्सिमम हाइट रहेगा तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ना, इस चीज लिखेगा। देखो हमारे गति का समीकरण होता है v बराबर यू प्लस हाफ ए टी, ठीक है। v बराबर यू प्लस हाफ ए टी, तो ये हमारा वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू जीरो है, यानी ये v हमारा जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। देखना तो यहाँ जीरो, और u बराबर घटक क्या है, u साइन थीटा, u का घटक क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जी कम कर रहा है, और क्या क्या कर रहा है, t मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। देखना अब हो जाएगा t बराबर, ये t बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बटे जी, ये निकल के आएगा। और हमारा कैपिटल T बराबर होता है 2t, ठीक है। तो t बराबर क्या निकल के आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई u साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से टाइम निकाल लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का लेक्चर देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।